वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे वी डिस्कस जो पॉलिनोमियल हमारा जो टर्म चल रहा है उसके अंदर विवेचक विविध कर्व यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है। तो इसका क्या करें, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, डी से। तो हमको याद रखना है इसका कार्य क्या होता है। जो हमें द्विघात समीकरण मिलती है, द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति को जानना होता है। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन में मूलों यानी कि जो रूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, रूट्स, उनकी की प्रकृति को जानना होता है। ठीक है, प्रकृति जांचना है। ओके, समझ में आए। इसको डी से डिनोट करते हैं और इसका कार्य क्या था, जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उनके जो रूट्स होते हैं वो किस टाइप के हैं उनका ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम डी का एक फॉर्मूला होता है या इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम यूज करते हैं, काफ़ी बार हम रूट्स निकालते हैं, हमारे निकल नहीं पाते तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो कि अभी हमें बताया है कि ये क्या करता है, इसकी प्रकृति को जांचता है किस टाइप का। तो कैसे करता है वो समझिए। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे ध्यान से समझना। तो इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जब हम निकालते हैं वो इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल आ जाए तो उसमें क्या होता है, जो हमारे रूट्स होते हैं, ठीक है, मूल बोलते हैं जिनको, रूट्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर रही हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। रूट्स कैसे आएंगे हमारे, इक्वल होंगे, और दूसरा क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे। ठीक है, रियल आएंगे, इक्वल यानी कि समान होंगे हमारे पास जो रूट्स होंगे, और रियल यानी कि वो हमारे पास कैसे देंगे, वास्तविक संख्या आएंगी। ठीक है, वास्तविक संख्या मिलेंगी, ये हमारे इसमें रूट्स आएंगे। सेकंड है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन हो हमारा 0 से, इसमें इक्वल था तो हमारे रूट्स भी इक्वल मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे। अगर ये हमारे पास डिटरमिनेंट ग्रेटर देन हो 0 से तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या मिलेंगे हमारे, नॉट इक्वल होंगे, और जो हमें संख्या मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। क्लियर, क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे और रूट्स हमारे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हमारा लेस देन हो 0 से। ठीक है, लेस देन 0 तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, नॉट इक्वल, रूट्स हमारे इक्वल नहीं होंगे, और जो हमारे पास संख्या वो कैसे आएगी, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मिलेंगे यानी कि काल्पनिक संख्या या अवास्तविक। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आए तीनों। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हमारे पास पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जिसको एच से डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। हमारे जो रूट्स इसके अंदर आएंगे तो रूट्स कैसे मिलेंगे हमको, अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एस मान नॉट इक्वल मिलेंगे, और दूसरा क्या हमारे पास, रियल देंगे। ठीक है, रियल वास्तविक संख्या। ओके, रियल मिलेंगे, और परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो अगर आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आप इसके क्वेश्चन में इजीली रूट्स और सब कुछ निकाल सकते हैं, और ये जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है कि रूट्स कैसे होंगे और हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, जो x की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करें तो 80 आना चाहिए, और अगर उसमें से माइनस या प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, जिसके फैक्टर होंगे 10 और 8। ठीक है, 10 और 8, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस के 80 और माइनस करेंगे तो माइनस के 2, क्योंकि 10 माइनस का भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हमने क्या था, ट्रिक के अंदर अगर ये साइन अगर
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का तो ये माइनस का। तो हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2 पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, लेकिन एक्यूरेट एक्स की आएगी जब भी हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट गिवन हो। अगर यहाँ पर 5 नहीं होता तो हम ये वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/5 माइनस 8/5, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा 2, ये कटता नहीं, तो हमारे क्या आ गए, जो एक्यूरेट फैक्टर है एक्स के वो हमारे आ गए 2 और -8, ठीक है। ये हमारे इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए एक्स के। लेकिन अब हमको क्या करना है, ये जो गिवन है इक्वेशन, अब एक्स की दोनों वैल्यू आ गई। अब हमको ये जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac इसके अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो b² - 4ac, b² क्या है हमारे पास, या इस इक्वेशन के अंदर ये a है, ये b है और ये c है। तो b क्या है हमारे पास -2, उसका स्क्वायर -4, a क्या हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -16 इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब -2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 20 और इसको जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 320, इनको ऐड कीजिए 324, ठीक है। और 324 हमारे पास आया है। अब इसके अंदर देखेंगे हम ये किस टाइप का हमारे पास जो रूट से आया है। तो 324 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। किसका होता है, 18 का स्क्वायर। अब देखिए तो ये 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो एक ये क्या हो गया हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 18 का स्क्वायर है 324, तो पूर्ण वर्ग स्क्वायर है। दूसरा इसके मूल कैसे होंगे ये ध्यान रखना, जब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एक तो ये एस मान होगा और दूसरा हमें क्या देगा, ये रियल नंबर देगा, ठीक है, रियल नंबर और परिमेय संख्या, ये इसकी क्या होगी, प्रकृति होगी मूलों की, ठीक है। मूल्स क्या होते हैं, रूट्स। कैसे होगा, एस मान होगा, रियल नंबर और परिमेय संख्या, ये हमको गिवन है। एक्स हम लिख देंगे यहाँ पे क्या है 2 और -8/5, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या, ओके। ये क्वेश्चन समझ में आया। हम इसी बेस पे एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें गिवन इक्वेशन है x² - x - 1 = 0, ठीक है। तो इसको अभी रूट्स फाइंड आउट करने और उनकी जो किस टाइप के इसके रूट्स है वो हमको बताना, ठीक है। तो हम यूज करते हैं b² - 4ac, ये यूज करते हैं। तो b² ये a है, इसके आगे 1 लगेगा, यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, और c हमारा क्या -1 है। तो b² हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन 1 के आगे क्या है माइनस, तो -1 का स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 है 1, और c क्या है हमारे पास -1 = 0, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस के 4, इनको मल्टीप्लाई किया = 0, तो 5 0। अब देखिए 5 है हमारे 0 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन है 5। तो जब भी हमने पढ़ा था b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, नॉट इक्वल, रूट्स क्या आएंगे, नॉट इक्वल और रियल नंबर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, नॉट इक्वल और रियल नंबर। लेकिन अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² - x - 1 = 0 है, ठीक है। तो रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, x फैक्टर तो होते नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर, क्योंकि कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा नहीं। तो इसके हम रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x² - x - 1 = 0। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x = -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसे पहले वाली क्लास है उसके अंदर करवाया था, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अगर किसी के हमारे रूट्स नहीं बनते तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके उसके आराम से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको हमारा चैनल उसको प्लीज़ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट वीडियो देख के और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, -b क्या हमारे पास 1 है, तो 1
माइनस का है तो माइनस के 1, ठीक है, प्लस के रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे देखना बी स्क्वायर क्या हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी हमारा पास 1 है, ठीक है। तो बी क्या हमारा -1 और -4ac यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको जो कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √5, पुट करके यहाँ पे तो 4 ही आएगा, ठीक है, और 4 में ये -4 -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। अब इसको ऐड कीजिए आप, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो +1 √5 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखना ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस, तो हमारे पास यानी कि एक टर्म्स जो है ये पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव रूट्स आएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओपन करके 1 + √5/2 एंड 1 - √5/2, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। अब ये रूट्स को देखिए कैसी संख्या है हमारी वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स है, तो ये क्या है वास्तविक संख्या हमारे पास। क्लियर है। नॉट इक्वल यानी कि इनके जो रूट्स है इक्वल नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो रूट्स भी हमारे क्या नहीं है इक्वल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।